बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी प्यार आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ताकत का ख़जाना लेकर आई हूँ और वो मैं बना रही हूँ। इसे गोंद कहते हैं और ये सूजी से बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला होता है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त एक उनकी ग़िज़ाइयत होती है। इसके लिए मैंने ली है, ये भर के 4 कप मैंने सूजी लिए। आप इसको डबल भी कर सकती हैं, अगर ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो इसको डबल कर दें। ये 4 कप भर के मैंने सूजी ली है। ये 1 कप मैंने चीनी ली है और ये देसी घी है, ये मैंने 1 कप भर के लिया है। इसे फूल मखाने कहते हैं, ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। ये 1 कप भर के मैंने गोंद लिया है, ये सादा गोंद है गोंद। और ये 1 कप मैंने काजू लिए हैं, 1 कप मैंने बादाम लिए हैं, ये थोड़े से पिस्ते हैं और ये 4 मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना गोंद बनाना। सबसे पहले हम घी लेंगे। ये हमने भगोने में घी डाल दिया, ये 1 कप भर के घी है। ये देसी घी है, अगर आप चाहें तो सादा घी भी ले सकती हैं, लेकिन ये देसी घी में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा बनता है। ये गोंद ये बड़े बड़े पीसों में होता है, आप इसे कूट के छोटे छोटे पीसों में कर लें तो वो ज़्यादा आसानी के साथ आपका बन जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आप डालें इसको, इस तरह फूल जाएगा। अच्छा, ये धीमी आंच पे बनेगा, आप इसकी आंच तेज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आंच तेज करी तो ये जल भी सकता है। तो इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में आप इस तरह फुला लें। ये बड़े बड़े पीसों में था, मैंने इसको कूट लिया था, तो ये छोटे छोटे पीसों में हो गया और ये आराम से फूल जाएगा। बड़े पीस में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये फिर कच्चा रह जाएगा अंदर से। ये हमने फूल मखाने डाले, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने से ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ऑयल हमने फ्राई पैन में डाला। ये 1 कप बादाम, ये पिस्ते, काजू, थोड़ी सी लो आंच पे इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई कर लिए हमने हल्के से इसको, अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये फ्राई करने से खस्ता हो जाते हैं और ये गोंद में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। ये हमने फ्राई कर लिया। इसमें मैंने आधा कप घी डाल दिया। अब मैं इसमें 4 इलायचियाँ डाल दूँगी हरी, ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। ये 4 कप भर के सूजी है और वैसे ये आधा किलो सूजी है। इसको मैं धीमी आंच पे हल्का सा सुनहरी कलर तक इसको भून लूंगी। मैं सूजी को बहुत धीमी आंच पे ये भुनेगी। इसको मैं ना कूट लेती हूँ, इसको बारीक बारीक।
देखिए मुझे 15 मिनट हो गए। ये देखिए इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। हमारी सूजी तैयार हो गई है। और ये देखिए इसका कलर भी, ये देखिए सुनहरी कलर हो गया। और ये देखिए मैंने इसको 30 किलो आंच पे मैंने भुना है। ये तकरीबन 20 मिनट में हमारी सूजी भुन जाएगी। और आपको जब इसकी खुशबू आने लगी तो आप समझ जाना कि हमारी सूजी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये बहुत ही धीमी आंच पे जब भुनेगी तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। जब हमने अपना चूल्हा ऑफ कर दिया, ये हमारी सूजी बिल्कुल रेडी है। इस टाइम हम ये 1 कप भर के इसमें चीनी डाल देंगे। ये जो हमने गोंद सारा हमने फैलाया था ये डाल देंगे। अच्छा, आप इसको चम्मच से इस तरह थोड़ा पीस भी सकती हैं, मैं इसको ऐसे भी रख सकती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये सर्दियाँ आती हैं तो बच्चों को अगर वो सुबह नाश्ता नहीं कर रहे हैं या बड़े हैं जो नाश्ता नहीं करते हैं तो ये इनको 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच भी अगर हम बच्चों को खिलाते हैं तो ये बड़े फायदेमंद होते हैं। ये हमने फूल मखाने डाल दिए। ये हमारे बादाम पिस्ते हमने इनको कूट लिया था। ये हमारा गोंद तैयार हो गया। ये बच्चों को बड़ों को ज़रूर खाना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसके आप ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल के अच्छा इसको आप बना के रख लें। ये 15 दिन 20 दिन 1 महीने भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये इसमें कोई स्मेल नहीं आती, इसकी ग़िज़ायत बिल्कुल सेम ऐसे ही रहती है। बिस्मिल्लाह। मैं आपको चख के बताती हूँ। ये बच्चों को नाश्ते में आप इस तरह इतना दे दें और आप उसकी टेंशन ही नहीं लें कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। शाम में दे दें, दूध के साथ रात को दे दें। तो ये सूजी है, इसमें गोंद है, इसमें फूल मखाने हैं, बादाम पिस्ते हैं। ये तो बड़ी ही ग़िज़ायत वाला है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जायके वाला, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जोड़ों में दर्द हो, कमज़ोरी हो, बुज़ुर्गों के लिए तो आप उनको इतना ये 1 कप दूध के साथ रात को दे सकती हैं। बच्चों को दें, बड़ों को दें, आप खाएं, सबके लिए बनाएं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे। मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब क्या करें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका दस्तरखान ऐसे ही हरा भरा रखे। अल्लाह हाफिज़।